आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। नमस्कार, मैं हूं आतिश राज। आप देख रहे हैं K9 भारत। जिस तरह से बिहार की राजनीति इस साल गहमागहमी चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं IP गुप्ता के नाम से जिस तरह से बिहार में चर्चा हुआ और लगातार जिस तरह से गांधी मैदान में भीड़ जुटाए और उसके बाद अब हर जिला में उनकी तैयारी चल रही है। क्या उद्देश्य है? अब बेगूसराय जिला में पहला यह सम्मेलन किया गया है। नहीं, मैंने एक्चुअली इनकलाब यात्रा शुरू किया है पूरे बिहार में, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। उस इनकलाब यात्रा में हम 4 पखवाड़े में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग डेट में हम कबीर जयंती मना रहे हैं। और उसी यात्रा में हमने शामिल किया कि विधानसभा परिचर्चा 2025 जो चुनाव होने वाला है उसकी चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों के साथ में बैठकर कबीर जयंती भी मना रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ये 2 काम हम कर रहे हैं। एक सवाल है कि कितने जो आपकी पार्टी है, अगर किसी पार्टी अगर कोई पार्टी आपको सम्मिलित नहीं करती है तो कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा बिना सम्मिलित किए वो लोग तो सत्ता में नहीं आ पाएंगे ना, ये तो पक्का है। गांधी मैदान की वो जो भीड़ है ना, खचाखच वाली, जब गांधी मैदान ने करवट ली है और लबालब भरा है, तब बिहार की राजनीति नहीं देश की राजनीति बदली है। और उस बदलाव के केंद्र बिंदु में इंडियन इनकलाब पार्टी और तांती तत्वा है, ये फाइनल है। इसलिए ये किसी के परे से अलग है कि हमारे बिना सरकार बना रहे। आरक्षण को लेकर आप लगातार मांग उठा रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो विधानसभा जो अभी जो सत्र चलेगा उसमें आपकी बात को रखा जाएगा या फिर आप कहीं से आपकी किसी पार्टी से बात हुई या कोई ऑप्शन? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि जो भी तांती तत्वा को अपने साथ लेना चाहेगा, IIP को अपने साथ लेना चाहेगा, ये सत्रकालीन लोकसभा में, विधानसभा में या फिर अपने एजेंडों में हमारा आरक्षण को उनको रखना पड़ेगा, तभी हमारे लोग। एक सवाल है कि आप भी इंजीनियर हैं, अभी भी मुख्यमंत्री भी इंजीनियर और सत्ता में आए हैं, सरकार चला रहे हैं। क्या लगता है आने वाला जो चुनाव होगा उसका? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो सत्ता चलती है ना, उसमें इंजीनियर वाली कोई बात नहीं होती, सोशल इंजीनियर की बात होती है। और अगर मैं इतनी बड़ी भीड़ गांधी मैदान में जुटा लिया हूँ तो कहीं न कहीं एक बढ़िया सोशल इंजीनियर मैं हूँ। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री तो महारत हासिल उनको है ही। उन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो खेल बिहार में किया है वो पूरा देश ने उसको अपनाया है। लेकिन हम दोनों एक ज़रूर है कि हम दोनों में एक बात ज़रूर समान तौर पे है कि हम दोनों, खैर वो तो बहुत बड़े हैं, सोशल इंजीनियर हम लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्र में बड़े होंगे लेकिन इंजीनियर हैं। एक सवाल है कि जिस तरह से आपकी अभी जिस तरह से लोगों का जुटना या लोगों को आप लगातार लोगों में एक कहा जाए तो जागरूकता आई है और आपके तरफ खिंचाव आ रहा है पंथ समाज, वो आने वाला समय जो होगा वो तकरीबन 2-3 महीने बचे हैं, उसमें क्या लगता है कि आप जो विधानसभा, मान लीजिए कि अपनी पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी, तो कन्फर्म क्या लगेगा, कितना सीटों पर आप कन्फर्म हैं कि इतने सीट हमारी जगह एकदम मजबूती स्थिति में? देखिए, बिहार में 23 सीट है, 23, जहाँ हम 50,000 से 80,000 तक है। 23 सीट 50 से 80,000, 158 सीट 10,000 से 80,000 तक, जिसमें 140 में मैंने अपनी तैयारियां शुरू किया है। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्ट्रेंथ है हमारा। ये माना जाए कि आप कम से कम 140 सीटों पे लगातार पार्टी के आपके लोग कह रहे हैं कि 140 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 50 सीट ऐसा है जिस पे हम प्रमुख दावेदारी हैं, वहाँ पे हमारी संख्या ज़्यादा, ये माना जाए कि 140 सीट? हाँ, नहीं, हमारा ये है कि तैयारी 140 पे है। और IP गुप्ता वो शख्स है जो हमेशा वर्स्ट को कंसिडर करके चलता है। हम कभी भी बेस्ट को लेके नहीं चलते। हमारे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है उसकी तैयारी के साथ हम हमेशा रेडी रहते हैं। और 7, 7.5, 8 महीने से वही कर रहे हैं, हमको मालूम है। हमारा PPT को आप देखेंगे 29 सितंबर को, 8 सितंबर को जो मैंने दिया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो लोग अभी तैयारी करने में जुटेंगे, हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं 140 सीटों। तो ये माना जाए कि अगर कोई पार्टी आपको अगर बुलाती है तो आप जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल। लेकिन मुद्दा क्या है? कोई आंदोलन जब करता है, इसलिए आंदोलन के लिए आता है कि उसकी मांग को पूरी नहीं की जाती, वो अनसुनी किए जाते हैं। जब हमने आंदोलन किया है तो ये भाई कि हमारे साथ बैठो, इसलिए तो अपनी खाली आंदोलन कर रहे हैं, बैठे नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई सिस्टम नहीं है।
आंदोलन इसलिए किया कि भाई आप हमसे मिले नहीं, हमसे बात नहीं किए, अब हमने अपनी ताकत दिखा दी है, अब वो बैठने के लिए तैयार है। तो जब हम बैठेंगे तो हमारा पहला एजेंडा कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। सेकेंड ये है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दो, आरक्षण दे के छीन लेते हो बार बार। इसलिए हमारे लोग वहाँ रहेंगे, विधानसभा में, लोकसभा में, हमारा आरक्षण नहीं छीनेगा ना, इसलिए बैठेंगे, बात होगी तो। धन्यवाद। क्या आपको हड्डी, नस, जोड़, घुटना या रीढ़ से जुड़ी कोई समस्या है? परेशान ना हो, क्योंकि अब आपके शहर में है राध्या हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत रोशन, MBBS, PMCH, D ऑर्थो PMCH, DNB ऑर्थो, DBS AMCH, न्यू दिल्ली। हड्डी, नस, जोड़, घुटना, रीढ़ और गठिया रोगों का बेहतरीन इलाज अब है बिल्कुल आपके पास। विशेषज्ञ परामर्श और सर्वोत्तम इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है डाक बंगला रोड, महिला कॉलेज के सामने, बेगूसराय। संपर्क करें 8102282082। राध्या हॉस्पिटल।